ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 54। 54 दिन कंप्लीट, 54 दिन बाकी। आधी यात्रा आज पूरी हो गई है। ठीक है, तो आज तपस्या का दिन है 54वां। और मुरली जो हम आज चिंतन करने वाले हैं वो मुरली है 10 जनवरी 1982 की कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। देखो, सुंदर बात यह है कि साकार मुरली आज जो 18 अक्टूबर 2025 की है, ये मुरली लास्ट में खत्म हुई है मम्मा की मुरली के साथ में, जिसकी लास्ट लाइन है, बाबा की याद से ही हम कर्मातीत बनेंगे। इस याद को नेचुरल अजपा जाप कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो मम्मा ने क्या बोला कि बाबा की याद से कौन सी स्टेज हमें मिल जाएगी? कर्मातीत स्टेज। अब वो कर्मातीत स्टेज कैसी होती है, क्या होती है, उसका सारी चर्चा कहाँ है? वो आज की इस मुरली में है, जो कि है 10 जनवरी 1982 की मुरली, कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। तो मुरली के अंदर हम चलेंगे मुरली के चिंतन के लिए, परंतु उससे पहले इस मुरली के अंदर बाबा ने एक शब्द बोला है कि तुम सभी को क्या बनना है? शक्ति माँ बनना है। शक्ति माँ। तो इस संसार में माँ तो बहुत होते हैं। माँ कौन? जो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चे को जन्म देना और बच्चे के लिए अपने हृदय में मातृत्व होना, ममता होना, इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। आज के कलयुग के वातावरण में सब लोग ये देख रहे हैं ना कि माँ बनना इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं रही है, लेकिन माँ बनने के पास में वो मातृत्व को पूरा निभाना, ये बहुत बड़ी बात आजकल बन चुकी है। इसी प्रकार से एक बच्चा था जिसको गाने का बहुत शौक था, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर म्यूजिक क्लास के अंदर भर्ती हुआ तो टीचर ने जब गाना गवाना शुरू किया तो उसकी तो आवाज बिल्कुल ही बेसुरी थी। तो उसकी आवाज बिल्कुल ही बेसुरी थी, मतलब हमारी तरह ही कि बस बाबा को बोलते कि बाबा बहुत कुछ अच्छा है, एक ये कोई गीत वाला भी अच्छा टैलेंट दे देते तो अच्छा अच्छा कुछ गा सकते थे, लेकिन ठीक है। तो उसकी आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर इच्छा क्या थी कि मुझे गीत ही गाने हैं, गाना ही है। छोटा सा बच्चा था और उसकी टीचर ने उसको क्लास में ऐसा बोल दिया कि तुम इस जिंदगी में कुछ भी कर लोगे लेकिन गा कभी नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारे कंठ के अंदर वो सुर ताल है ही नहीं। वो है ही नहीं। ये विदेश की बात है, देखो। और वो बच्चा फिर घर जाता है, घर जाकर के अपनी माँ को कुछ नहीं कहता है, लेकिन उदास सा है, मायूस सा है। तो माँ को समझ में आता है कि कोई तो बात जरूर हुई है, और जब माँ पता लगवाती है तो माँ को पता चलता है कि इसको वो म्यूजिक वाली क्लास से, सिंगिंग वाली क्लास से आउट कर दिया गया है, और इसको बुरा लग रहा है इस बात पर कि मैं अच्छा गा नहीं सकता हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद में क्रिसमस डे आने वाला होता है, तो वो माँ अपने बेटे को बोलती है कि चलो हम एक सॉन्ग तैयार करते हैं, तो चर्च में जाकर के हम क्रिसमस डे पर इस गाने को गाएंगे। तो बच्चा माँ के साथ मिल करके और गाना शुरू करता है। जैसे जैसे वो गाता है, माँ कहती है, अरे तुम इतना सुरीला गाते हो। फिर अगले दिन गाता तो कहते तुम तो बहुत ही सुर में गाते हो, तुम तो मुझसे भी अच्छा गाते हो। करते 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 19वीं शताब्दी का, 19वीं सदी का सबसे बड़ा सिंगर ये बच्चा बन जाता है, जो बड़ा होकर के एक ऐसा गीत गाता है, मतलब अलग अलग वाद्यों के साथ गाया जाता है ना, अलग अलग टोन होते हैं, तो ये एक ऐसा म्यूजिक बनाता है और गाता है, तो जो आज जिसको पूरा देश और विश्व कॉपी कर रहा है, ओपेरा म्यूजिक जिसको बोलते हैं। और जिसका जो आविष्कार है वो किसने किया? इस बच्चे ने, जिस बच्चे के टीचर ने कहा था कि तुम कुछ भी कर लेना जिंदगी में, परंतु गाना नहीं गाना। मोटिवेशन कहाँ से मिला? माँ से मिला। इसको बोलते हैं करुणा। सबसे पहली बात तो है कि अपने संतान को क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है कि ये जो है, जैसा है, ये मेरा ही है। कमी वाला है तो भी मेरा है, खूबी वाला है तो भी मेरा ही है। देखो, कमी दिखेगी तो ऐसा ना दिखना चाहिए जैसे माँ अपने पति को बोलती है, पत्नी अपने पति को बोलती है कि ये तो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे पर ही गई है। कब? जब कमी दिखती है। और जब अच्छाई दिखती है तो देखो एकदम मेरे पर, एकदम मेरे ही जैसे लक्षण है। अर्थात हमने उसको वो जो है, जैसा है वैसा स्वीकार नहीं किया, और हम किसी के जीवन के साथ बहुत बड़ा खेल खेलने में लग जाते हैं, जो कि आगे जाकर के कितनों का भला भी कर सकता है और आगे जाकर के कितनों का विध्वंस भी कर सकता है। हम समाज के लिए एक रक्षक पैदा कर रहे हैं,
पैदा करना नहीं, रक्षक बना रहे हैं या एक भक्षक बना रहे हैं जो पूरे संसार को तबाह करेगा। ये किसके हाथ में है? हमारे नहीं, किसके हाथ में है? माँ के हाथ में है। इसको बोलते हैं मातृत्व, ममता। दूसरा, आपको बहुत बारी एक कहानी सुनाई हुई है मदालसा की, दक्षिण भारत के अंदर। याद है किसी को वो कहानी मदालसा की? मदालसा के पास में पहला बच्चा पैदा हुआ, जो कि महारानी थी, जिसके पास में पहली संतान आई, तो वो संतान को पालने में झुलाते झुलाते बोलती है शुद्धोसी बुद्धोसी, कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। बुद्ध मतलब उस स्टेज वाले हो, मुक्त हो। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम शुद्ध हो, तुम। यही उसकी लोरी थी, उन बच्चे की यही लोरी थी। लेकिन जैसे जैसा बच्चा पालने से झूलता 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 बड़ा होता है और वैराग्य आता है, जंगल में चला जाता है, बहुत बड़ा सन्यासी बन जाता है। दूसरा बच्चा होता है, फिर उसको पालने में झुलाते झुलाते एक ही लोरी सुनाती है, दूसरी कोई लोरी, दूसरी कोई बात ही वो अपने बच्चे से नहीं करती है। कौन सी बात है? तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। फिर ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 5-6 साल का, और ये भी जंगल में चला जाता है, सन्यासी बन जाता है। तीसरा बच्चा होता है, फिर शुद्धोसी बुद्धोसी, फिर वो भी चला जाता है। अब चौथा बच्चा हुआ है और राजा करके बोलता है कि हमें उत्तराधिकारी भी तो चाहिए, माना जो इस राज्य का कल्याण करे, माँ बाप बने जो यहाँ का। तो इसके लिए तुम इसको कोई भी ऐसा ज्ञान, ऐसी पालना नहीं दो कि ये भी अपने भाइयों की तरह यहाँ से चला जाए। तो वो नहीं देती, वो उसको कोई ऐसी लोरी नहीं सुनाती है, और बच्चा किसके पास चला जाता है? अपने पिता के पास पलता है। अब वो जो पिता है वो अपने बच्चे को सारी शस्त्रों का ज्ञान देता है, शास्त्रों का भी ज्ञान देता है, राजपाट का ज्ञान देता है, रणनीति, राजनीति, सारी नीतियां सिखा देता है। अब ये बच्चा युवा हो गया है, जवान हो गया है, राजकुमार बन गया है। अब दूसरे राज्यों से ये हार खा रहा है, हार खा खा करके, जिसको आज हम डिप्रेशन बोलते हैं, अवसाद की, तो ये उस डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और एकदम गुमसुम हो जाता है। फिर वो बाप अपने इस जवान बेटे को लेकर के कहाँ जाता है? पत्नी के पास, माँ के पास लेकर के जाता है कि अब तुम इसको ज्ञान दो, तुम संभालो। और उस यंग बच्चे को फिर से माँ कौन सी लोरी सुनाती है? क्योंकि उसको नींदें नहीं आ रही है ना, तो उसको सुलाने के लिए उसको ज्ञान दे रही है, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, इन सभी झंझटों से तुम मुक्त हो, तुम यहाँ ये करने के लिए आए नहीं। और बताती है कि तुम्हारे पहले जो 3 भाई हैं वो जंगल में सन्यास को धारण किए हुए हैं, और ये चौथा भी कहाँ निकल जाता है? सन्यास। पीछे कौन थी? माँ थी। एक व्यक्ति एक स्त्री की, एक लड़की के प्यार के अंदर, स्नेह के अंदर इतना अंधा हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मैं किस कुल का हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहाँ का राजकुमार हूँ। लेकिन वो उस के क्या बोलेंगे, प्यार के अंदर ऐसा हो जाता है कि वो उससे जो करवाना चाहती है वो करवा सकती है। पैसा चाहिए तो पैसा भी ला करके देता है, वस्तुएं चाहिए तो वस्तुएं भी ला करके देता है। एक दिन वो लड़की जो है, या वो कन्या, या वो जो बहन है, वो इसको बोलती है, राजकुमार को, कि तुम अपनी माँ का गला लेकर के आओ, काट करके, अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो तो ये जाता है और अपनी माँ का गला काट करके रास्ते में लेकर के आ रहा होता है। रास्ते में चलते चलते ठोकर लगती है, ठोकर लगती है तो ये थोड़ा सा नीचे झुकता है, तो हाथ से वो गला है वो नीचे गिर जाता है। वो गला जो है, वो माँ का जो शीश है, वो बोलता है और कहता है कि बच्चे ध्यान से, ठोकर ना लग जाए तुमको आगे। ये होती है माँ, कि खुद मरी पड़ी है तो भी किसकी चिंता कर रही है? इसकी चिंता कर रही है, जो उसका सिर काट करके भी देने को किसी को तैयार हो गया है। मुरली के अंदर आज बाबा ने कहा है कि तुम सभी को अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप, ये तो शक्ति स्वरूप, लेकिन शक्ति स्वरूप माँ के स्वरूप में भी चाहिए। मतलब अष्ट शक्तियां भी होनी चाहिए, अलंकारी भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में कौन सी माँ कहलानी चाहिए? शक्ति माँ कहलानी चाहिए। तुम पूज्य इष्ट देवात्मा हो। इस वर्ष सर्व आत्मा ये अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते हैं, ये वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा ने, चाहे कन्या है,
चाहे पहले से ही यहाँ पर जो माँ बनी हुई है, कोई भाई है जो अदर कुमार है, या कोई कुमार है, इन चारों को ही बाबा ने क्या बोला है, तुम शिव शक्ति हो, मतलब तुम एक एक क्या हो, जगत माता हो, एक एक जगत माता। ये शरीर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, हर आत्मा के लिए है। तो माता को क्या समझना है, मैं अपने 1, 2, 3 और 4 बच्चों की केवल माँ नहीं हूँ, मैं किसकी माँ हूँ, पूरे जगत की माँ हूँ। कन्या जिसके पास कोई बच्चा ही नहीं है, उसको भी क्या समझना है कि मैं किसकी माँ हूँ, पूरे संसार की माँ हूँ। कुमार को भी और अदर कुमार को भी, इन सभी को क्या समझना है, हम शक्ति माँ है। सबके मुख से, सबके मन से यही आवाज निकले कि ये वही है, ऐसे अनुभव करे कि बस इन्हों से मिल लिए तो बाप से मिल लिए। किसको देख करके, हमको देख करके। लेकिन हमको देख करके ये कब होगा, जब हमारे अंदर स्वीकार करने की भावना होगी। सामने पापी से पापी आया है, दुष्ट से दुष्ट आया है, आलसी से आलसी आया है, पुरुषार्थी से पुरुषार्थी भी आया है, तो हर आत्मा को क्या करना, स्वीकार करना कि मेरे बाबा के घर आए हैं, हमारे पास आए हैं, भले ही हम पर ही अत्याचार करते करते आए हैं, लेकिन फिर भी क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना कि अभी इनको जिस चीज की जरूरत है वो तो प्राप्ति कराएं। परोपकारिता अर्थात दूसरे के ऊपर उपकार। नहीं तो इंसान आज कैसा बन गया, केवल किसका सोचता है, खुद का ही सोचता है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है। अज्ञान में थे तो भी खुद का सोचते थे, ज्ञान में आकर के भी किसका सोच रहे हैं, इनसे मेरा क्या फायदा होगा, इनसे मेरा क्या फायदा होगा, इनसे मेरा क्या फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें फायदे लेने नहीं है, परंतु इनसे मेरे बाबा के यज्ञ का क्या फायदा होगा, सेवा का क्या फायदा होगा, सेवा केंद्र का क्या फायदा होगा, ये बातें करें तो फिर भी मजा है। लेकिन पर्सनल लेवल के ऊपर, निजी रूप के ऊपर भी हमको क्या रहता है, स्वार्थ रहता है, तो उसको परोपकार नहीं कहा जाता। परोपकार का मतलब कोई कैसा भी है, कुछ भी है, हर कंडीशन में उपकार, करुणा, समर्पण, उनके प्रति क्या चाहिए, समर्पण। जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, जिनको मैं खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, घुमा रही हूँ, फिरा रही हूँ, इनके प्रति क्या चाहिए, समर्पण भावना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से तो हम ही हैं और अंदर से तो अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से और किसी पर अर्पण है। ऊपर से लग रहा है कि हम देखो आप पर समर्पित हैं, आप हमको जहां बैठने के लिए कह दो वही हम बैठ जाए, आप जो खिलाने के लिए दे दो वही हम खा ले, लेकिन अर्पण हम किसी और पर ही हैं, तो उसको समर्पण नहीं कहा जाता। तो हर हाल में जो शक्ति माँ होगी वो क्या होगी, औरों पर समर्पित होगी। सशक्तिकरण, जो अभी आपको ये 3 उदाहरण बता दिए हैं, वो सर कट करके गिर गया है तो भी बच्चे को मोटिवेट कर रही है कि बच्चे ध्यान से चलना, आगे ठोकर मार करके गिर नहीं जाना। जिसको टीचर ने बोल दिया तुम कभी गा नहीं सकते, उसको भी मोटिवेट कर रही है कि तुम क्यों नहीं गा सकते, तुम तो बहुत अच्छा गा रहे हो। और जो बच्चा युद्ध में हार करके पहुंचे उसको भी कह रही है तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। अर्थात हमें एक ऐसा इंसान बनना है, ऐसी आत्मा बनना है जो सामने हुई आत्मा को मोटिवेट करे। एम्पावरमेंट आजकल बहुत चलता है ना, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, कि मुझे किनके जैसा चाहिए, आदमियों के जैसा मुझे भी अपना अधिकार चाहिए, मुझे भी आजादी चाहिए, मुझे भी हक चाहिए। तो शिव बाबा ने बोला सभी को क्या करो, सशक्तिकरण, क्षमा और मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब सही रास्ता दिखाना, वो रास्ता नहीं जिस पर मैं चल रही हूँ, शायद मैं भी गलत रास्ते पर हूँ, वो रास्ता जो सही रास्ता है जिस पर मैं नहीं चल पा रही हूँ मेरी कमियों के कारण, लेकिन मैं इनको सही रास्ता बताऊंगी ताकि ये सही मार्ग पर चल सके। तो ये 7 बातें होनी चाहिए एक शक्ति माँ के अंदर। जब ये 7 बातें होंगी तब जाकर के लोग अनुभव करेंगे कि बस इन्हों से मिले हम तो जैसे कि भगवान से मिल लिए। जो कुछ मिला हमें तो इन्हों के द्वारा ही मिला है, यही हमारे मास्टर हैं, यही हमारे गाइड है, यही एंजल है, यही मैसेंजर है, बस यही है, यही है, यही है। ये धुन सबके अंदर लग जाए, मिल गए ये खुशी की तालियां बजे, ऐसा अनुभव कराओ,
ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। माँ के अंदर क्या होती है? करुणा, परोपकारिता, स्वीकार की भावना। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर के हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए। प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्माएं हैं, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे सकते, केवल फॉलोवर्स बनाते हैं, अनुयायी बनाते हैं। तो दुनिया के अंदर भी बहुत महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनको हम सभी देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, जिनकी भी बहुत बड़ी रचना है, जो उनको पालते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उनकी पालना जो है वो बाप का अधिकारी नहीं बनाती है, योग्य आत्मा नहीं बनाती है, वो केवल फॉलोवर्स बनकर के रह जाते हैं, बच्चे नहीं बनते। समझ में आ रहा है ये अंतर? सब लोग बोलते हैं ना, वहां पर भी इतने जने जाते हैं, उधर इधर भी इतने आते हैं, सबका भाई अपना अपना है, सबका भाई अपना अपना है। ऊपर से तो सबका अपना अपना ही दिखता है, परंतु अंदर से रहस्य कितने भरे हुए हैं, इस अंतर को समझो जो बाबा ने कहा है कि वो रचना भी बहुत रचते हैं और प्यार भी बहुत देते हैं, लेकिन वो पालना नहीं दे सकते। पालना देने का मतलब है कि वो उनको बाप के साथ में नहीं जोड़ सकते, वो कोई मंत्र के साथ में जोड़ सकते हैं, वो कोई फोटो तस्वीर के साथ में जोड़ सकते हैं, वो कोई ठिकाने के साथ में जोड़ सकते हैं, परंतु वो निराकारी परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। वो फॉलोवर्स बनाते हैं, लेकिन भगवान का बच्चा नहीं बना सकते। और जो जो ब्रह्मा कुमारी के पूरे विश्व के अंदर सेवा के अंदर है, ब्रह्मा कुमारी इसको जो फॉलो करता है, अच्छा आप किनके फॉलोवर्स हो? अच्छा आप ओम शांति ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हो, लोग ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर केवल फॉलोवर्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं? बच्चे। क्योंकि जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, वो आपको कभी ये नहीं बोल सकता कि ये लो मेरा मंत्र, ये लो मेरी माला, ये लो मेरी तस्वीर और ये लो मेरा स्थान, इस पर आकर के अब अर्पण हो जाओ। वो क्या कहेंगे? बाबा 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 बाबा, जो कि मुरली के अंदर भी कहा गया है। सुनाते हैं आपको। सबके मुख से यही निकले कि ये हमारे समीप के संबंधी हैं जो हमें मिल गए हैं। तो पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमें मिल गए हैं, ये चारों ओर लहर फैल जाए। जिन्हें हमें पाना था उन्हें हमने पा लिया है। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती है ना, माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है ना। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ करके उन्हें योग्य बनाना है। ये है दोनों में अंतर। एक तरफ ब्रह्मा कुमारी केंद्रों को कर दो एक तरफ, और पूरे तरफ संसार के हर एक मठ, आश्रम, पंथ, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्था को कर दो। दोनों में यही रात दिन का फर्क है कि यहाँ पर आने वाला हर एक अलौकिक माँ से जुड़ेगा, लेकिन वो अलौकिक माँ किससे जोड़ेगी? बाप से जोड़ेगी, पिता से जोड़ेगी। और उदाहरण कितना अच्छा बाबा ने दिया कि लौकिक में भी माँ ही होती है जो अपने बच्चे को बाप का परिचय देती है, माँ ही होती है जो बाप से मिलाती है। तो तुम्हें भी अपने तक नहीं बनाना, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ करके योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहे ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना है। मामा का मतलब दीदी आप जाओगे, दीदी आप आओगे, दीदी आप सुनाओगे, दीदी आप हो या नहीं हो, दीदी दीदी दीदी। तो ऐसे वाले बच्चे बाबा ने कहा नहीं बनाने। गुलजार दादी को सभी जानते हैं, हृदय मोहिनी दादी। तो दादी दिल्ली के अंदर थे, पांडव भवन में रहते थे दिल्ली के। तो दादी की लौकिक माँ, ऑलराउंडर दादी और ये सभी एक साथ होते थे। तो प्रकाशमणि दादी भी वहां पर थे। तो हृदय मोहिनी दादी ने, गुलजार दादी ने, तो ऐसे आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बच्चे चाहिए, पर मेरे को बच्चे अपंग अपाहिज नहीं चाहिए जिनको मैं गोदी में उठा करके घूमती रहूं। कहने का भाव है कि मुझे बाबा के ऐसे बच्चे चाहिए जो सहयोगी हो, जो हमारे बेस पर सेवा नहीं करते हो, जो सेवा को तैयार रखते हो और जाकर के अब आप कर करके आओ, हमने सारी कुछ तैयारी करके रखी है। तो ये दादी कहते थे कि मेरे को बच्चे
पैदा करने हैं, पर मैं जिन बच्चों को पैदा करूं वो बच्चे अपाहिज नहीं होने चाहिए। माना माँ माँ कह करके, दादी दादी कह करके, दीदी दीदी कह करके। कई होते हैं ना कि दीदी सेंटर में है तो मुरली सुनने जाएंगे, दीदी है ही नहीं तो हमें क्यों सुननी है मुरली, घर ही सुन लेंगे। इसका मतलब हम अभी तक दीदी से ही जुड़े हैं, उस बाबा से जुड़े ही नहीं हैं। क्योंकि बाबा से अगर हम जुड़ते तो वहां संदली पर कौन बैठा है हमको वो दिखता भी नहीं। हमको बाबा दिख रहा है, हमको बाबा की निमित्त आत्मा दिख रही है, और हमको वो स्थान दिख रहा है, और अपना एक रूटीन दिख रहा है। रूटीन कौन सा है हमारा? सुबह की खुराक, दवाई, ऑपरेशन का टाइम। तो सिर्फ माँ माँ नहीं कहते रहे, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? बाबा बाबा सिखाओ, वर्षे के अधिकारी बनाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलता है, मेरा बाबा, ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति भी आप हर एक आत्मा के प्रति ये भावना, ये महसूसता हो जो हर एक समझे, मेरी माँ। तो आज जो भी लोग सुन रहे हैं सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमें बेहद की पालना देने वाली, हर एक से मेरेपन की भावना रखने वाली, शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी जो बाप समान है, वो कौन है? ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा तुमको ऐसा बनना है कि सब जैसे बोलते हैं मेरा बाबा, वैसे तुमको भी बोले। और इसके लिए क्या चाहिए हमें? हमारे अंदर बेहद, सब बेहद, करुणा भी बहुत सारी। ऐसा नहीं कि एक दो की कमी देख ली और जाकर के तीसरे को बताते रहे, पता वैसी वैसी वैसी। तो कौन सी माँ बने हम? माँ ऐसे करती है, एक बच्चे की दूसरे बच्चे को जाके सुनाती है? अगर ऐसे करती है, आपको पता है इस दुनिया में क्या होता है? माँ के पास 4 बेटे हैं, एक बेटे की कमी 3 बेटों के आगे जाकर के सुना दे, एक बेटे की कमी 3 बेटों के आगे जाके सुना दे, माँ तो एक दिन मर जाएगी या जिंदा रहेगी? एक दिन तो जाएगी, वो तो चली जाएगी, पर इन तीनों के अंदर, उस एक के अंदर क्या बांध के जाएगी? बहुत बड़ी गांठ बांध के जाएगी। भाई तीनों का गैंग अलग होगा और ये एक अकेला रह जाएगा। ऐसे एक जिसके पास 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, बच्ची बच्ची भी हो सकती है, बच्चा बच्ची हो सकती है, और बच्चा बच्चा हो सकता है, एक की दूसरे को सुना देती है, दूसरे की एक को सुना देती है, खुद तो एक दिन निकल जाएगी आगे, और इन 2 को कैसा बना के चली जाएगी कि अब तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो, और जो करना वो करते रहो। ऐसे बाबा ने कहा कि अगर अलौकिक माँ बनना है, जो कि हर सेवा केंद्र के लिए बाबा ने कहा, तो उसके लिए प्रेम भी खूब देना है, शक्तियां भी देनी है, और पालना भी कौन सी देनी है? बाबा बाबा बाबा। आपको ये सेवा करनी है, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, बाबा। आपको ये सफल करना है, बाबा। आपको ये पुण्य कमाना है, बाबा। आपको आना है, बाबा। हर बात में क्या याद रहे? बाबा। अब देखो, जो आपको सिखा रही है वो तो आपको बाबा बाबा सिखा रही है, लेकिन कभी ये ना समझें कि ये अपना अपना ही कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए भी आज बाबा ने मुरली में कह दिया कि आने वाला महसूस तो यही करेगा कि ये हमें मिल गए, भगवान हमें मिल गया, ये हमें मिल गए, हमारा परिवार हमें मिल गया, हमारी माँ हमें मिल गई, और खुशी में क्या बजाएंगे? तालियां बजाएंगे। ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। संगम युग पर स्वराज्याधिकारी आत्माओं का आसन कहो या सिंहासन कहो, वो है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए अधिकारी पने के नशे में रहने वाले। तो तकत भी नंबरवार है, अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई केवल अधिकारी है। जैसे भविष्य में भी कोई विश्व महाराजा है और कोई केवल महाराजा है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। सारी कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त। कैसे बनेंगे सारी कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त? कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त कैसे बनेंगे? जैसे आंख कर्मेंद्री है, इसका काम है देखना, अब इसके बंधन से मुक्त बनने के लिए बाबा ने बोला कैसे बनेंगे? आंखों को फोड़ लेंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना, तो कैसे बनेंगे? हाँ, जो अच्छा वही देखे, जो हमारे लायक है वही देखे।
तो कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त बनने का मतलब है कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए अधिकारी बनने के नशे में रहना, कि मैं मालिक हूं, मैं जो चाहूंगी आंखें वो देखेगी। और अभी क्या हो रहा है, जो गुलाम हो गए हैं वो क्या कह रहे हैं कि आंखें जो देखना चाहती हैं वो मैं देखूंगी। आंखें देखना चाहती हैं कि वो दोनों कब तक बातें करेंगी और कब उनका हाथ उठेगा और कब घुमा करके एक चांटा लगाएगी। मैं ये देखना चाहती हूँ। कौन? आंखें। आंखें ये देखना चाहती है, उतनी देर तक मन को वहीं पर ही खड़ा रखेगी, भले पीछे सारा काम पड़ा है, वो चिल्ला रहे हैं, वो रो रहे हैं घर वाले कि आ जाओ, कुछ बना दो, कुछ खिला दो, लेकिन नहीं, आंखों को पहले क्या काम करना है? आंखों को पहले भरपूर होना है। सही है कि गलत है? ये सही है। तो इसके लिए इसी प्रकार कान है, कान हमें चला रहे हैं या हम कान को चला रहे हैं? कान हमको चला रहे हैं। लेकिन जो कर्मातीत आत्मा होगी, अर्थात यहीं पर ही आपके सामने ही होगी वो आत्मा, वो कभी अपने कानों के आधार पर नहीं चलती। उसको पता है मेरी बात हो रही है, परंतु वहीं से वो निकल जाएगी, क्योंकि उसको पता है कौन सी बात, जो आपको हमने अपने अनुभवों से बहुत बारी सुनाई है कि खुशबू, अगर तुम्हारे काम की कोई बात होगी तो वो बात तुम्हारे सामने चल करके आएगी, और आती है। हमने आज तक किसी को कोई फोन नहीं किए, क्लास वाले खुद साक्षी इस बात की। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई सेवा सुवा के भी काम है, मधुबन के आने जाने के काम है, कोई टिकटों के काम है, ये है वो है, वो भी किसी के द्वारा करवा दो, ये खुद ही कर लेंगे, बातें हो जाएंगी। कोशिश करते हैं वो भी बातें हम ना करें, क्यों ही पता चले कि किसका क्या चल रहा है घरों में, किसका क्या नहीं चल रहा। कभी जब हम ये बातें भी नहीं करते तो सोचो अपने भेद लेने वाली बातें तुम कर ही नहीं सकते। कारण है क्योंकि हमको डर लगता है। मेरा मन बहुत किया कभी कभी, आपको सच्ची बात बताएं कि कभी कभी बहुत मन करता है कि बैठ के आराम से इनसे पूछूं कि आप ये कर क्या रहे हो, किस किस के साथ मिलके कर रहे हो। कभी सोचा ऐसा, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है कि एक बार तूने ये आदत बना ली ना बहन, तो फिर ये संस्कार कभी खत्म नहीं होगा। फिर एक डिपार्टमेंट एक पिंजड़े में गए, उन्होंने बात बता दी, अब अगले पिंजड़े के पास जाएंगे, फिर उनसे लेंगे, तीसरे पिंजड़ा उससे, चौथा पिंजड़ा उससे, और फिर जिस दिन ये डिपार्टमेंट खुल गया उस दिन ये वाला डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। आज ये टाइम कैसे मिल रहा है? दिवाली, सेवाएं, काम, क्लासेस, टेस्ट, मुरलियां, तैयारियां, ये सब होने के बाद भी इन सब चीजों का टाइम कैसे मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजों को खुद से क्या करके रखा है? दूर। अर्थात कान जो सुनना चाहते हैं वो मैं सुनूं ये जरूरी नहीं है, मैं जो सुनना चाहूंगी कान वही बातें सुनेंगे, और जो मैं सुनना नहीं चाहती वो कान को सुनना नहीं है। जो मैं बोलना नहीं चाहती वो मुख बोलेगा नहीं, जो मैं करना नहीं चाहती वो मेरे पांव, मेरे हाथ, मेरा कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं करेगी। इसको बोला जाता है कर्मातीत अवस्था। वो वाली जो फाइनल स्टेज है उसकी बात अलग है, परंतु स्टेज के ऊपर, इस सिंहासन के ऊपर तो बैठना पड़ेगा ना। जीते जी ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, उनके आगे क्या नहीं हुआ। रोज 10 बजे सुबह, जब कराची में थे, रोज सुबह 10 बजे कोर्ट से एक लेटर आता था, और उसके अंदर क्या था? एक नया नाम होता था, इसके ऊपर घर वालों ने केस कर दिया है, ये नाबालिग है, आपके पास आ गई है। किसी के माँ बाप ने झूठा ही लगा दिया, कोई कन्या है, जैसे मम्मा खुद ही थे, मम्मा ने अपनी 18 साल की, उस समय 16 साल होती थी उम्र, उसको पार कर लिया था, तो भी उल्टा केस कर दिया कि नहीं ये तो उम्र में छोटी है, हमसे बिना पूछे ही चली गई है। ऐसे ऐसे मम्मा ही थे ना? नहीं, कोई और थे, मम्मा तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो फैमिली के साथ थे, कोई और थे तो जरूर। तो ऐसा करके बहुत, हर 10 बजे ये काम होता था, सुबह पोस्ट आती थी। लेकिन बाबा और सारा का सारा यज्ञ जो वत्स थे, तो वो कैसे रहते थे? इस स्टेज पे रहते थे कि कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकारी बनकर के रहेंगे। इसे बोलते हैं कर्मातीत, मतलब कर्म के बंधन से अतीत। और 2 प्रकार के बाबा ने आत्माएं बताई। एक होती है सर्वाधिकारी, मतलब सभी कर्मेंद्रियों पर, सभी कर्मों के बंधन से जो मुक्त होती है, और दूसरी सर्व नहीं है लेकिन अधिकारी है, तो दोनों ही नंबर के तख्त नशीन है। फिर दूसरी बात बाबा ने मुरली में बोली, राज्य अधिकारी का, एक तो बाबा ने कर्मातीत का सिंहासन बताया, और दूसरा मस्तक के बीच में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही है। वो मणियां कौन सी है? दिव्य गुणों की। दिव्य गुण, आत्मा के अंदर कितने दिव्य गुण हैं? 36।
वो 36 गुण नहीं मिलाते क्या? जिनके 36 के 36 मिल गए उनका बढ़िया हो जाएगा, है ना। किसी के 33 मिल जाए, किसी के 13 मिल जाए, किसी का मिल जाते हैं तो बढ़िया जिंदगी निकल जाती है, ऐसा वो है। परंतु फिर भी गुण मिलने हैं, 0 गुण मिले हैं, लेकिन जो आत्मा ठान ले कि हमें चलना है तो वो चल लेंगे। और जिनके 36 के 36 मिल जाए तो पहले नहीं मिलाते थे ना। तो आत्मा के बाबा ने तो बाबा ने कहा मस्तक पर क्या दिखता है बाबा को? राज्य अधिकारियों के सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मणियां। और ये मणियां कौन सी है? दिव्य गुणों की मणियां। तीसरी बात बाबा ने कही कि नॉलेज के दर्पण में अब अपने कर्मातीत स्थिति का ये सुंदर चित्र देखो। सभी अपने को ऐसे इष्ट आत्मा समझते हो, ऐसे परम पवित्र, सर्व प्रति रहम दिल, सर्व के प्रति मास्टर वरदाता, सर्व के प्रति रूहानी प्रेम के सागर, सर्व के प्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। आज धनतेरस है। आज के दिन से अगले 5-6 दिन तक लोग क्या करने वाले हैं? लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करेंगे, फोटो के अंदर दोनों ही होंगे ना, इनका आह्वान करेंगे, साथ साथ कुबेर का, सरस्वती का करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कौन है? हमारे इष्ट देव आत्माएं हैं। कुबेर जी का करेंगे ना, तो इन्हों का करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे इष्ट देवात्मा आप हो जो सर्व के प्रति रहम दिल रखते हो, मास्टर वरदाता हो, परम पवित्र हो, रूहानी स्नेह के सागर हो, शुभ भावना के सागर हो, ऐसे परम इष्ट देव आप हो। तो 5-6 दिन क्या बन करके रहना है? संसार आपको पुकार रहा है कि आओ हमारी झोलियां भर दो। अब कईयों के पास इतना सारा है, कल भी आपको बताया था कि सुविधाओं में और शांति के अंदर रात दिन का फर्क है। चीजें हमारे पास सुविधाएं तो लेकर के आएंगी, परंतु रिश्ते के अंदर सुख और शांति लेकर के आएगी। चीजों ने ये ठेका नहीं उठाया, चीजों ने इतना ठेका जरूर उठाया है कि हम आपको कंफर्ट जरूर देंगे। जैसे जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, सोचो ये कुर्सी पीछे ये सहारा लेने वाली नहीं होती, स्टूल होता। सीधी कुर्सियां भी तो होती है बिना सहारे वाली, तो बैठते तो सही आप ऊपर, बैठते तो सही, आराम तो मिलता, लेकिन जो आराम आपको पीछे पीठ के साथ मिल रहा है इसकी, तो वो ऐसे मिलता हमको नहीं मिलता ना। तो सुविधा और ये, तो इसलिए बाबा ने कहा तो 5-6 दिन हमको क्या बन करके रहना है? कर्मेंद्रियों पर अधिकारी, इस सिंहासन पर रहना है और ऐसी चीजों को अपने अंदर समा करके दिव्य गुणों की रंग बिरंगी चमक को चारों ओर प्रवाहित करना है। रहम दिल, वरदानी मूर्त, परम पवित्र इष्ट देव बन करके रहना है। ऐसा ना होए कि ये 5-6 दिन खुद ही लक्ष्मी जी के पीछे पड़ जाए। नहीं, हम एक विधि को पूरा करेंगे जरूर परिवार के साथ, जिस परिवार में आप रहते हो, क्योंकि माँ ही तो सिखाएगी। माँ तो आ गई है ज्ञान में, अब वो तो ज्ञान में नहीं आए हैं, तो उनको भक्ति तो पूरी सिखानी है ना, क्योंकि भक्ति करते करते वो आत्माएं कहाँ पहुंच जाएंगी? यहाँ पहुंच जाएंगी। तो उनको सारे आपको नियम विधि विधान जो भी हैं, जो उनको पसंद आते हैं, वो बिठा करके करने हैं, कराने हैं, परंतु अंदर से मांगना शुरू नहीं करना। फिर तो क्या हो जाएगा? कर्म बंधन वाली आत्मा हो गई कि ये एक समय ऐसा आया और मैं भी इस त्योहार के बंधन में बंध तो गई और भूल ही गई कि ये तो संसार जिससे मांग रहा है वो खुद कौन हूँ? मैं ही हूँ। खुद ही खुद से क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर अभी खालीपन है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बाबा ने ये अलौकिक माँ के बारे में बताया। उसके बाद बाबा ने कहा लास्ट में, जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना दे करके शक्तिशाली बनाती है, जिससे वो सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहता, सदा संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन, 1-2 आत्मा की माँ नहीं, जगत की माँ, बेहद की माँ, मन से ऐसी शक्तिशाली उन्हों को बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी वेल्दी अनुभव करे। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो कैसे देनी है? ऐसी पालना देनी है। ऐसी पालना वाले बहुत कम है, सब अपना अपना ही काम, मैं आपसे अपना काम निकलवाती रहूं
आप हमसे अपना काम निकलवाते रहो। बाबा ने कहा नहीं, हर आत्मा को क्या बनाना है? विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्थी और वेल्थी बनाना है। परिवार का अर्थ ही होता है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की आत्माएं प्यासी है। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? तो यहाँ पर ये सारी मुरली ऐसी रही है, ठीक है। और लास्ट में बाबा ने बोला कि आपको सदा कंबाइंड रहना, शिव शक्ति से अलग नहीं और शक्ति शिव से अलग नहीं। एक एक जगत जीतो कम नहीं हो, सारे जगत पर जीत पानी है, जगत पर राज्य करना है ना, करना है। उस सेना में टुकड़ियां होती है, 2 टुकड़ी 4 टुकड़ी। यहाँ है बेहद, बेहद बाप की सेना और बेहद के ऊपर विजय पानी है। तो बाप दादा को भी खुशी है कि एक एक बच्चा हद का नहीं बेहद का मालिक है, ठीक है। एक एक को बाबा के आगे गुलदस्ता लेकर के आना है, माना। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि एक आत्मा को तो कम से कम तैयार कर करके लेकर के जाएं, लेकर के आए। अपने आपके इन्हीं ग्रुपों के अंदर जब से यह अव्यक्त भट्टियां शुरू हुई है, एक बहन है जो शुरू के पहले दिन से आज तक कायम है और रहे, ये शुभकामना है। तो लेकिन उस बहन वो केवल अपना पुरुषार्थ नहीं कर रही है, उन्होंने अपने साथ में अपने ग्रुप के 4-5 लोगों को भी पुरुषार्थ करवाना शुरू कर दिया है। एक और बहन है वो भी शुरू से जुड़ी हुई है, उसने भी अपने साथ में 2-3 औरों को लेकर के पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया है। तो पुरुषार्थ करो तो कैसा करो कि हमारे साथ में और जुड़े। वो पुरुषार्थ क्या, जहां पर अभी तक हमको ही मेहनत लग रही है करने में। इसके लिए जब तक हम आत्माओं को बाबा के नजदीक नहीं लेकर के आएंगे, लोग कहेंगे अरे आप तो रोज योग लगाते हो, मेरे लिए योग कर दो ना, मेरे लिए योग कर दो। बैठ गए उनके लिए योग करने के लिए, बहुत अच्छा किया, यही हमको करना है। लेकिन क्या बाबा से जोड़ा उनको? अब वो सारा दिन किसके गीत गाएंगे? मेरे गाएंगे कि दीदी ने मेरे लिए योग किया, माता जी ने मेरे लिए योग किया, दीदी ने योग किया, माता जी ने योग किया, भाई जी ने योग किया। नहीं, योग किया, परंतु योग की शक्ति आई कहां से? बाबा ने आपको शक्ति दी है। चलो बाबा के पास, बाबा को थैंक यू करने के लिए। चलो बाबा के पास, बाबा को थैंक यू करने के लिए। इसको कहा जाता है कि माँ बच्चे को हर समस्या का सामना करना सिखाती है, तंदुरुस्त रहना सिखाती है, संपत्तिवान बनना सिखाती है। तो एक एक क्या है? जगत माँ है। तो राजकुमार भाई जी क्या है? आप जगत माँ हैं? हैं? हाँ है ही है। तो जो आत्मा सदा सबके लिए रहमदिल है, सदा सबके लिए शुभ भावना रखती है, जो मास्टर रूहानी का सागर मास्टर रूहानी स्नेह का सागर बनते हैं, जो परम पवित्र होते हैं, जो मास्टर वरदाता होते हैं और जो सबको अपने से जोड़ करके बाबा से जोड़ते हैं, वो एक एक कौन है? जगत माँ है, ठीक है। तो शुद्ध रहो, बुद्ध रहो और मुक्त रहो। ऐसी ट्रेनिंग अपने 2 बच्चों को नहीं, लेकिन पूरे संसार को देनी है। लेकिन शुरुआत तो कहाँ से करनी पड़ती है? शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ती है। तो वहां पर हम कैसे हैं, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही होंगे। जो आपको बताया 360 दिन हम अपने सेंटर पर कैसे हैं, 5 दिन हम मधुबन में भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तपस्वी हैं, तपस्वी होंगे, ज्ञानी हैं, ज्ञानी होंगे, योगी है तो योगी होंगे। तो ये आज की मुरली थी ना, जबरदस्त मुरली, कितने रहस्य भरे हुए हैं। तो कई लोग जो कहते हैं ना, बहुत जगह हमने सुना है कि अपने अपनी दीदियों के लिए बोलते रहते हैं कि तुम तो उनके पास ही जाते हो, तुम तो उनको याद करते हो, तुम तो उनका ही करते हो। भाई तुम तो उनके आगे पीछे घूमते रहते हो। अब समझ आया कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने बहन के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है, जो उसको प्यार दे रही है, सशक्त बना रही है, करुणा करती है, क्षमा करती है। वो जो है जैसे उनको स्वीकार कर लिया और बाबा का एक हैंड बनाती है उनको। तो जब उनके जीवन में इतने अनुभव कोई झोंक देगा, तो बाबा ने ही मुरली में बोला कि वो आपको कहेंगे, मेरा बाबा जैसे मुझे कहते हैं वैसे आपको पर्सनली क्या कहेंगे कि ये किसकी है? मेरी। मैं मधुबन जाते हैं सभी, सारी दीदियां एक जैसी लगती है, पीछे से देखो तो जब जा रही होती हैं, कभी इधर कभी इधर। तो कितनी बारी ऐसा होता है हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ तो हुआ ही होगा कि आते हैं पीछे से, बोलते दीदी दीदी दीदी, हाथ लगाते हैं इधर, और फिर कहते हैं कह रहे नहीं वो हमारी वाली दीदी कहाँ है। तो ऐसे एक जैसी लगती है लेकिन हमारी वाली।
यहाँ हमारी वाली का मतलब ये नहीं तेरा और मेरा, यहाँ हमारी का मतलब है पहचान, कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी वाली कहाँ है दीदी, तो ये वो है। तो ये भावना अंदर से आए, ऐसी ये मुरली रही है। तो आज का होमवर्क है आपके लिए, बहुत सुंदर होमवर्क है। शेड्यूल आपका बिजी है, परंतु अगर करोगे तो मजा भी आपको बहुत आएगा। चिंतन लिखना है आपको। ये सब कैसे माँ हो सकते हैं? यज्ञ, ये जिस यज्ञ में माँ है रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ, ये माँ कैसे हो सकता है बताओ? क्योंकि हमारी कमजोरियां ले रही है, क्योंकि ये यज्ञ और वापस माँ की तरह मेरी हर कमजोरी को भस्म जलाई रही है। माँ के आगे कितनी शैतानी करो, झूठ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, एक दिन ऐसे जम करके पिटाई होएगी, ऐसा कुछ उसको पता चलेगा कि अगली बारी से वो बच्चा किसी के आगे भी झूठ बोलेगा, परंतु अपनी मम्मी के आगे, क्योंकि उसने उसकी वो कमी या तो प्यार से या मार से या कैसे भी करके, तो यज्ञ हमको देता भी बहुत है एक माँ की तरह। कितना दे रहा है? ये यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, हवन कुंड 24 घंटे यहाँ पर चालू है। तो जब भी आओ तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर हम आते हैं, हम कुछ लेकर के जाते हैं, कभी यहाँ की साइलेंस पावर द्वारा, कभी यहाँ के शक्ति के वायुमंडल के द्वारा, कभी यहाँ की ज्ञान की धारा के द्वारा। तो यज्ञ माँ है। बीके फैमिली कैसे माँ हो सकती है? ये जो आपकी दीदियाँ, दादियाँ, समर्पित निमित्त आत्माएं हैं, ये आपका जो परिवार है, ये आपकी माँ कैसे है वो आप लिखना। श्रीमत आपकी माँ कैसे है? अब बीके फैमिली में भी बहुत सारे, पता है किसको फैमिली समझते हैं? बता दूं? ये हमारा ब्राह्मण परिवार है। वो किसको समझते हैं? ये हमारा ब्राह्मण परिवार है। ये ब्राह्मण परिवार नहीं है। ब्राह्मण परिवार जो ब्राह्मण बन चुके हैं समर्पित होकर के, वो हमारा ब्राह्मण परिवार है। मधुबन जाते हैं, ये जो हम वहां पे सफल करके आते हैं, हर जगह जाते हैं, वो किसके लिए करके आते हैं? वहां पर समर्पित जो 5-10 हजार भाई बहन हमारे रहते हैं, उनके लिए। सेवा केंद्रों पर आप आते हो, कोशिश करते हो कि हम जाएं तो हर बुधवार गुरुवार को कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। किसके लिए? क्योंकि वहां पर एक परिवार बैठा है, उसके लिए। तो फैमिली भी कभी कभी किसको समझ लेते हैं? आपस को समझ लेते हैं, इसलिए आपस में इतना ज्यादा प्यार कर लेते हैं कि जो रियल की फैमिली है उसके लिए अलग अलग संगोष्ठियां होती है, अगर अलग अलग ग्रुप चर्चाएं होती है, अलग अलग प्लानिंग और प्लॉटिंग होती है, रणनीतियां राजनीतियां होती है। क्योंकि हमें भूल ही जाते हैं कि फैमिली ये तो बाद में है, और पहले कौन सी फैमिली है? समर्पित। श्रीमत, श्रीमत हमारी माँ कैसे हो सकती है बताओ? सब कुछ सिखाती है, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, गंदे चिट्ठी बने। श्रीमत से तो हमें पता चला कि स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता क्या चीज है। स्वच्छता किसमें चाहिए? जिस घर में जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जहाँ सो रहे हैं, जो भी ये सब चीजें, समझ गए ना? यहाँ क्या चाहिए? स्वच्छता, रसोई आदि में। शुद्धता कहाँ चाहिए? भोजन में। वो बनता कैसे है, वो पकता कैसे, उसको स्टोर हम कैसे करके रखते हैं, शुद्धता। और तीसरा पवित्रता, रिश्तों के अंदर क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। गंदी बातें घर वाले आपस में नहीं कर सकते, बीके की बात कर रहे हैं। गंदे हंसी मजाक आपस में नहीं कर सकते। किसी की नई नई शादियां होती है, नए नए कुछ होते हैं, उसको छेड़ा छाड़ी जो दुनिया में करते हैं, वो बीके नहीं कर सकता। ये सारे के सारे जो इम्प्योरिटी के काम हैं, ये एक ब्राह्मण नहीं कर सकता। हमको ये क्या मिली है? श्रीमत। तो श्रीमत मेरी माँ कैसे, वो लिखना। ज्ञान, समय, सत्य, राजयोग, सेवा, प्रभु प्रेम, पवित्रता, परम धाम भी हमारी माँ है। कैसे? लिखना। और साइलेंस भी हमारी माँ है। कैसे? लिखना। तो ये बहुत अच्छी माँ है। इतनी सारी माएँ हैं, और तो ये माएँ हैं ही है। तो ये कितने हो गए? 12 है ये। तो ये 12 हो गए, ठीक है। तो ये 12 का आपको चिंतन करके लिखना है, पहला काम। दूसरा काम है आज का कर्मातीत स्टेज, माना सेवा में रहते हुए, घर के काम, सेवा केंद्र के काम, सब कुछ करते हुए कोई भी कर्म मुझको बांधे ना। मतलब हम आपकी जैसे अभी सेवा कर रहे हैं, ये हम आपकी सेवा कर रहे हैं ना, तो ये सेवा है, ये मुझे बांध नहीं सकती। ऐसा नहीं कि कल अगर मैं क्लास ना कराऊं और मैं बोल दूं किसी को कि आप ये बैठ करके चिंतन करा दो, तो आप मेरे को बांध नहीं सकते कि आप क्यों नहीं करा रहे, पहले आप बताओ। आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं जा रहे? ये आत्मा खुद डिसाइड करती है कि ये सेवा मुझे बांधेगी या मुझे सेवा को सेवा की तरीके से करना है, ठीक है। तो
कोई भी सेवा में रहते हुए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना, इसके ऊपर 10 मिनट आप मौन साधना कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ, अधिकारी हूँ। आज का तीसरा काम है, अपने समुदाय में महिलाओं को प्रशिक्षण और आत्म साक्षात्कार सत्रों के माध्यम से आध्यात्मिक माँ बनाने के लिए सशक्त करें। किसी के पास अगर आज कोई ग्रुप आता है, एक माता, एक बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, कुछ भी पहुंचते हैं तो उनको आध्यात्मिक माँ, घर में होती है ना माएँ, छोटे बच्चों की जो माएँ हैं, उनको सशक्त करो कि केवल बच्चों को पैदा करना माँ बनना नहीं होता है, लेकिन अब आध्यात्मिक माँ बनना है। अर्थात अपने ऐसी संतानें पैदा करनी है, ऐसी संतानों को बनाना है जो संतानें देश का, राष्ट्र का, समाज का, गरीबों का, सबका क्या करने वाली हो, कल्याण करना है। घर का तो सब करते हैं, घर का तो करना पड़ेगा, वो चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, रो रो करके कर रहे हैं परंतु करना पड़ रहा है ना, मजबूरी में भी। लेकिन मेरे को कैसी संतान बनानी है और उसके लिए मेरे को कैसी माँ बनना है, आध्यात्मिक माँ, मतलब जो अमृत वेला करती हो। बच्चे देख रहे, हमको बिल्कुल याद है 2-2 बजे हमारा टीवी चल जाता था। पीस ऑफ माइंड जब आया था तो ये मोबाइल और तो थे नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कमेंट्रियों का योग होता, कुछ नहीं होता था। तो टीवी यहाँ लगा हुआ था और हमको याद है बिल्कुल कि 2 बजे टीवी चल जाता था और हम लोग तो नींद के अंदर ही होते थे, पर ऐसे देखते थे और फिर सो जाते थे कि अच्छा मम्मी योग कर रही है। हमने ऐसे देखा है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, फिर मुरलियां, शाम की सेवाएं, दीदियों का पग फेरा, आना जाना, देखा ही यही है। तो आध्यात्मिक माँ बनती है तो अपने बच्चे को भी कैसा बना देती है, आध्यात्मिक बना देती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी समुदाय है, कोई ऐसी महिला है, तो आप उसको आज सशक्त कर सकते हो एक आध्यात्मिक माँ बनने के लिए कि बच्चों के सामने तुम ऐसे रहो तो तुम्हारे बच्चे ऐसे बन जाएंगे। इसलिए आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि आप बोलते क्या हो बच्चे वो नहीं समझते हैं, लेकिन आप करते क्या हो बच्चे वो समझ जाते हैं। आप आलस दिखाओगे वो वैसे होंगे, आप गुण दिखाओगे वो वैसे होंगे। और आज का लास्ट काम है, किसी के मूड को ऊपर उठाने के लिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाने के लिए, उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाने के लिए प्रतिदिन आप एक व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं। सशक्तिकरण की बात हुई ना, आज मुरली में बाबा ने शक्ति माँ बनने के लिए बोला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि परिवार का कोई सदस्य ढीला पड़ गया है, अपने जीवन में थक हार सा गया है, तो उसको आप कॉल करो और कॉल करके उसको बाबा का ज्ञान सुनाओ, मेडिटेशन सिखाओ और अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाने के लिए प्रेरित करो। ये आज के कुछ काम हैं जो आपको करने हैं। मुरली सभी को पढ़नी है, टेस्ट सभी को देना है। ओके, ओम शांति। हैप्पी धनतेरस, सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं हो और मुझे भी। ओम शांति। तो अभी हम साइलेंस में बैठेंगे।